तो नमस्कार दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग होम टैब को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ ये जो पेजेस वाला ऑप्शन है इसे भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल ऑप्शन के बारे में सिखाने वाला हूँ। आप लोग यकीन मानिए, टेबल ऑप्शन के बारे में आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेबल बनाने के एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो टेबल बनाने की जो एकदम सिंपल मेथड है वो यहाँ पर दी हुई है। ये यहाँ से आप रॉ और कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पेज पर रॉ और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि रॉ और कॉलम क्या होते हैं उन्हें मैं ज़रा बता दूं। तो देखो, ये जो लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है इसे हम रॉ कहेंगे, और ये जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसे हम कॉलम कहेंगे। कॉलम अक्सर हमारे घर पे भी होते हैं, जिसे आप लोग पिलर कहते हो। तो आपके जो पिलर है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ऐसे आप याद रखिए कि पिलर अर्थात कॉलम। तो जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी उसे हम कॉलम कहेंगे, और जो एक बचा हमारा लेफ्ट से राइट जाने वाला उसे हम रॉ कहेंगे। और ये जो आपको एक सिंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है, जैसे अभी मैंने 2 बॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं, इसका मतलब मेरे पास 2 सेल हैं। तो अब आप समझ चुके हैं रॉ, कॉलम और सेल क्या होता है। तो टेबल इंसर्ट कराने का एक तरीका ये है। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा तरीका भी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, है ना। मतलब आप टेबल को इंसर्ट करवा सकते हो। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए। तो मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए 4। आपको नंबर ऑफ़ रॉ कितनी चाहिए, तो मुझे नंबर ऑफ़ रॉ चाहिए 3। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे ये भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कॉलम विथ। मतलब आप किसी कॉलम की चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, पहले हम ऑटो करके अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ऑटो रखा हुआ है और ओके कर देंगे तो ये पूरे पेज पर आ रहा है। ठीक है, अब मैं अपने कर्सर को बाहर रखता हूँ, वापस से इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं इंसर्ट टेबल में। अब हम यहाँ से इसकी विड्थ को चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को चेंज करते हैं। ठीक है, 0.5 रखते हैं हम एक कॉलम की विड्थ को। और अब जब मैं टेबल को अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर देखो कॉलम 5 और रॉ 2 आने वाली। ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। एक और तरीका है यहाँ पर, तो इंसर्ट में फिर से चलते हैं, टेबल में आते हैं, इंसर्ट टेबल में आते हैं। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट टू कंटेंट। मतलब जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेबल बड़े होते जाएगा। इन नंबर को हम चेंज नहीं करते, 2 और 5 रहने देते हैं और ओके करते हैं। अब आप देखेंगे एकदम छोटा टेबल आया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें लिखेंगे ना ये टेबल आपका बड़े होते जाएगा कुछ इस तरीके से। तो एक तरीका ये है टेबल को इंसर्ट कराने का। एक दूसरा तरीका भी है, इंसर्ट में ही आएंगे, टेबल में आएंगे, इंसर्ट टेबल में आएंगे, फिर यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो मतलब जिस तरीके से ये टेबल आया है हमारा, ठीक है, पूरे पेज पर वो टेबल आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। और अगर यहाँ पे टिक कर देते हैं आप तो ये आपकी चॉइस को याद रखेगा। ठीक है, नए टेबल में भी। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो टेबल के अंदर ऊपर से टेबल को इंसर्ट करवाना ये जो दिया हुआ है सिंपल तरीका। इसके अलावा इंसर्ट टेबल ये आप सीख चुके हैं। अब मैं टेबल की आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ। जैसे अगर आप किसी टेबल को मूव कराना चाहें तो देखो यहाँ पर ना एक ऐसे प्लस का आइकन बना हुआ है। अब आपको अपना कर्सर इसके पास ले जाना है। जैसे आपके कर्सर में ये आइकन बनेगा, अब आप अपने टेबल को मूव करा पाएंगे। देखो जहाँ भी मैं हमारे टेबल को रखना चाहूँ तो वहाँ मैं बड़े आराम से रख सकता हूँ। अगर आप 2007 के बाद का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब आप इस लाइन के पास आएंगे तो कुछ जैसे प्लस आइकन बनेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरी रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी रो यहाँ पर आती रहेंगी। ठीक है, रॉ और कॉलम को इंसर्ट कराने का एक और दूसरा तरीका है। जैसे यहाँ पर देखो 3 रॉ हमारे पास दी हुई है। अब मैं एक चौथी रॉ चाहता हूँ तो मुझे मेरे कीबोर्ड में बस टैब बटन को प्रेस करना है। अब कीबोर्ड में टैब बटन कौन सा होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा कीबोर्ड इंसर्ट करवा लिया है जहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ कि टैब वगैरह के बटन कैसे होता है। तो देखो ये है हमारा टैब बटन। ठीक है, तो अगर आप अपने कर्सर को लास्ट में रख करके टैब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नई रॉ इंसर्ट होने लगेगी। जैसे ही मैं टैप कर रहा हूँ आप देखेंगे कि अब एक दूसरी रॉ यहाँ पे आ रही है। आपको बस टैप करते जाना है और रॉ की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और भी कई तरीके हैं टेबल के लिए। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फ्रेश टेबल को इंसर्ट करवाता हूँ। जैसे मैंने इस टेबल को इंसर्ट करा दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2 और 3। अब सपोज करो कि मुझे इस टेबल को यहाँ से ब्रेक कर देना है, मतलब इस एक टेबल के 2 टेबल कर देने हैं, जैसे हमने इंसर्ट में ब्रेक ऑप्शन सीखा था। तो ब्रेक करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करना है, तो आपका जो टेबल है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मान लेते हैं कि ब्रेक नहीं करना था,
गलती से ब्रेक हो गया ये, इसे हम वापस से जोड़ना चाहते हैं। तो वापस से जोड़ने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट शिफ्ट और अप एरो को प्रेस करना है, तो आपका ये जो टेबल है ये वापस से ऊपर जुड़ जाएगा। सपोज करो कि आपको ये 2 रॉ को ब्रेक करना है, एक हमने कर दी, अगर 2 करना है तो हम 2 को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और वापस से वही प्रोसेस अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे। अब 2 कर लिए, इनमें से एक को अगर वापस ऊपर भेजना है तो उसमें हम कर्सर रखेंगे, अल्ट शिफ्ट और अप एरो जैसे ही करेंगे तो वो वापस से यहाँ पर जुड़ जाएगा। रॉ को बढ़ाने का एक और तरीका है, रॉ को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आपको अपना जो कर्सर है वो लास्ट में रख देना है बिल्कुल, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटर बटन को प्रेस करना है, तो 1 और 2 के बीच में एक रॉ आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप बस इसे ऐसे सेलेक्ट कर लो और माउस के लेफ्ट बटन से आप ऐसे नीचे खींचोगे तो देखोगे 2 रॉ और वापस से बढ़ गई हैं। दूसरा एक कमाल का तरीका ये है कि आप बिना टेबल को बनाए भी टेबल बना सकते हो। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको प्लस करना है, माइनस बटन को प्रेस करना है, जितनी आपको किसी कॉलम की विड्थ चाहिए, फिर प्लस करना है, फिर अपने कीबोर्ड में माइनस बटन को प्रेस करना है, तो आपको प्लस कर देना और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे, बस आपको लास्ट में कर्सर रख के एंटर करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 1 रॉ और 2 कॉलम अब आ चुकी है। तो ये थी टेबल की कुछ बेसिक चीज़ें। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा ड्रॉ टेबल, ठीक है। ये बहुत आसान ऑप्शन है और इससे आप मनचाहा टेबल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई बिल वगैरह बनाना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, आपके कर्सर के साथ पेंसिल दिखाई देगी, आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन से दबा करके जैसा भी आप ड्रॉ करना चाहो वैसा टेबल बहुत आसानी से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही आप टेबल को ड्रॉ करोगे तो आप आ जाओगे डिज़ाइन ऑप्शन में। यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, डिज़ाइन और लेआउट। इससे हम कल के वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन डिज़ाइन में कुछ बेसिक चीज़ें जो टेबल के लिए बहुत यूज़फुल है वो मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे अभी जो टेबल बन रहा है वो सिंपल लाइन से बन रहा है, आप यहाँ से इसकी लाइन को चेंज कर सकते हैं कि टेबल किस लाइन से बने। जैसे इस लाइन से इसकी विड्थ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं और इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जब आप टेबल ड्रॉ करोगे तो वो उस नई लाइन से ड्रॉ होगा। पहले से जो बनाया हुआ है अगर उसे चेंज करना है तो सिंपली उस पर बस क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तरह यहाँ पर लेआउट में आपको ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। अब अगर इस टेबल को नहीं हमें यूज़ करना, हमें लिखना है, तो हम या तो इस पर क्लिक कर देंगे या हम सिंपली डबल क्लिक कर देंगे, तब भी ये नॉर्मल हो जाएगा। ड्रॉ टेबल के ठीक बाजू में आपको एक इरेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब आप इरेज कर सकते हैं किसी लाइन को अगर गलत बन गई है तो बस आपको क्लिक करना है उस लाइन पे, वो लाइन इरेज हो जाएगी। एक बार में कई सारी लाइन इरेज करनी है तो इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कई सारी लाइन को हम एक बार में इरेज कर पाएंगे। तो आज के दिन इस वीडियो में हम टेबल में इतना ही रखते हैं। अब आप इस भ्रम में कतई ना रहें कि टेबल ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। हम अब टेबल के बेसिक ऑप्शंस को सीख चुके हैं। टेबल में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। कल का वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि ये वीडियो आपका यहाँ पर सेव हो जाए और आप बाद में भी इस वीडियो को देख पाएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।